सभी सिलचर वासियों को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि सिलचर में 1.5 मास के बाद एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसका नाम है महारुद्र यज्ञ। महारुद्र यज्ञ के दौरान ये पूरा 11 दिन का धार्मिक आयोजन है, जिसमें सुबह यज्ञ होगा 11 दिन का, और सायंकाल हमारे एक शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा शिव पुराण का कथा वाचन, और उसके पश्चात रात्रि में अयोध्या से एक प्रसिद्ध रामलीला आ रही है, रामलीला का मंचन होगा। तो मैं रुद्र यज्ञ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने सिलचर वासियों को बताना चाहूँगी कि रुद्र यज्ञ जो है सभी यज्ञों में सबसे शक्तिशाली रुद्र यज्ञ होता है, और रुद्र सूक्त का पाठ करने से सभी प्रकार का जो है संकट और जो दुख और विपदा होती है वो हरण करते हैं रुद्र भगवान। और रुद्र यज्ञ जो है बोलते हैं कि इससे जो यज्ञ होगा तो सारे वातावरण में ऑक्सीजन और संतुलन ये भी बढ़ेगा। हाल ही में बहुत बड़ा जो है राष्ट्रीय आपदा जैसे कोरोना और हमारे सिलचर बराक घाटी में जो बाढ़ का प्रकोप हुआ, इसी सब आपदाओं को देखते हुए हमारे सिलचर के कुछ वरिष्ठ लोगों ने सोचा कि एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए, जिसमें 11 दिन कई घंटों तक जो है यज्ञ होगा। तो उससे जो है बहुत बड़ी मात्रा में वातावरण में हमारे माने उपयोगी जो हवन करने से जो है सारा वातावरण शुद्ध होगा, विषाणु और कीटनाशक ये सब नष्ट होंगे। तो रुद्र यज्ञ किस प्रकार होता है, रुद्र यज्ञ की महिमा और कार्यक्रम हमारे क्या क्या हैं, उसके लिए रुद्र यज्ञ आयोजन समिति के महासचिव श्री दिलीप कुमार जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो थोड़ा विस्तार पूर्वक इस आयोजन पर प्रकाश डालेंगे। मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ कि थोड़ा बोले इस बारे में। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ की, जय श्री राम। आगामी 22 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 तक रुद्र महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये भव्य और ऐतिहासिक आयोजन सिलचर में पहली बार होने जा रहा है। अपने आप में एक अद्वितीय यज्ञ होने जा रहा है, और इस यज्ञ का भूमि पूजन आगामी 5 दिसंबर को होगा। 5 दिसंबर को भूमि पूजन के साथ ही यज्ञ मंडप का निर्माण, पंडाल निर्माण और परिसर की साज सज्जा और सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लगातार विभिन्न कार्यों के लिए समिति के विभिन्न विभागों की बैठकें चल रही हैं। अभी जो पहला हमारा जो कार्यक्रम होगा वो होगा 22 जनवरी को प्रातःकाल कलश यात्रा का। कलश यात्रा में जहाँ कहीं भी यज्ञ का आयोजन होता है तो वहाँ के श्रद्धालु भक्त लोग अपने सिर पर कलश जल से भर करके, नदी से जल भर करके और कलश में, और सिर पर कलश रख करके और अपने आसपास के नगर का भ्रमण करते हैं, और यज्ञ स्थल पर कलश का स्थापना होता है, और 11 दिन महायज्ञ को सकुशल संकल्प कराने का सभी संकल्प करते हैं। तो ये कलश यात्रा से शुरू होगा कार्यक्रम, और यज्ञ का जो पूरा संचालन है और यज्ञ में जो मंत्रोच्चार करेंगे, जो कार्यक्रम करेंगे, जो वैदिक आचार्य आ रहे हैं काशी से, पंडित फौजदार तिवारी और उनकी पूरी टीम आ रही है 11 लोगों की, जो इस महायज्ञ का संचालन करेगी। पहले दिन जो कलश यात्रा होगी और विभिन्न प्रकार के पूजन, मंडप प्रवेश आदि होगा, और दूसरे दिन अरणि मंथन का कार्यक्रम हो रहा है, और तीसरे दिन से प्रतिदिन 5 घंटे आहुति चलेगी,
रुद्र सूक्त से, और ये पूरा 31 जनवरी तक ये कार्यक्रम इसी प्रकार से चलेगा। 1 फरवरी को पूर्णाहुति होगी। इस 11 दिन के भीतर में हजारों जजमान लाभ उठाएंगे इस यज्ञ का। कोई 11 मंत्र से कर सकता है, कोई 101 मंत्र से कर सकता है, कोई 1001 मंत्र से कर सकता है, ज़्यादा भी मंत्रों से कर सकते हैं, पति पत्नी कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं, पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। किंतु यज्ञ के दौरान सभी को सात्विक आहार ग्रहण करना पड़ेगा और शुद्धता और पवित्रता के साथ अपने परिवार में रहना पड़ेगा। 11 दिन का ये कार्यक्रम जब यज्ञ चलेगा, उसी दौरान प्रातः काल में यज्ञ है और सायं काल में शिव महापुराण कथा होगी। वेद और ज्योतिष के, आयुर्वेद के, शास्त्रों के, पुराणों के प्रकांड विद्वान संत ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शास्त्री जी के मुखार बिंदु से शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों पर 10 दिन में रोज रोज जो है लोग प्रवचन सुनेंगे। वो 10 दिन के कुछ प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला दिन होगा वो शिव महात्मा का है, चंचला आख्यान होगा। दूसरा दिन रुद्राक्ष महिमा, शिव श्रेष्ठता। तीसरे दिन दक्ष यज्ञ सती प्रसंग। चौथे दिन शिव पार्वती प्रसंग। पांचवें दिन कार्तिकेय गणपति प्रसंग। छठे दिन हिरण्याक्ष वध दुर्वासा का प्रसंग, हनुमंत कथा। और 28 जनवरी को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। 29 जनवरी को शिवरात्रि महात्म, महिषासुर वध। 30 जनवरी को पशुपतिनाथ रुद्र एवं नटराज की कथा। और 31 जनवरी को उपमन्यु कथा होगी, अष्टांग योग होगा। और इस प्रवचन का भी पूर्णाहुति 1 फरवरी को की जाएगी। रात्रि काल में प्रतिदिन 7 बजे से और 11 बजे तक रामलीला का मंचन होगा। अयोध्या की सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आदर्श रामलीला के 20 कलाकार सिलचर आ रहे हैं। ये कलाकार और आचार्यगण 20 जनवरी को सिलचर पहुंच जाएंगे और 1 फरवरी तक रहेंगे। तो उनके द्वारा विभिन्न दिन में जो विभिन्न प्रसंग होने वाले हैं, पहले दिन जो रामलीला में होता है नारद मोह होगा, और दूसरे दिन श्री राम जन्म होगा, तीसरे दिन ताड़का वध है, चौथे दिन धनुष यज्ञ है, पांचवें दिन राम विवाह है, परशुराम लक्ष्मण संवाद है, छठे दिन कैकेयी मंत्रा संवाद है, सातवें दिन राम केवट संवाद है और भरत मिलाप है, आठवें दिन सीताहरण है और राम सुग्रीव मिलन बाली वध, 9वें दिन रावण वध और अंतिम दिन राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा। इन सारे कार्यक्रमों के अलावा और भी विशेष कार्यक्रम इसी दौरान होने वाले हैं, जिनका उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ। तो 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसलिए 22 जनवरी को 9 दुर्गा का भी पूजन किया जाएगा। 23 जनवरी को 9 कन्या पूजन होगा। 24 जनवरी को पार्थिव लिंग निर्माण एवं पूजन होगा। 25 जनवरी को रुद्राभिषेक पूजन और आरती होगी। 26 जनवरी बसंत पंचमी है, उस दिन सरस्वती पूजन और विद्यारंभ संस्कार किया जाएगा। 27 जनवरी को अष्ट भैरव पूजन होगा, उस दिन अष्टमी है। और 28 जनवरी को जिन कन्याओं का वर का विवाह करने में कठिनाई आ रही है, उनके लिए कात्यायनी पूजन किया जाएगा। और 29 से 31 जनवरी तक अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन संस्कार आदि किया जाएगा। और जन्मदिन और वर्षगांठ का आयोजन प्रतिदिन तिथि के हिसाब से किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम जो होने वाले हैं, उनमें यजमान बनने के लिए पहले से पंजीकरण आवश्यक है और इसके लिए ऑनलाइन भी सुविधा जल्दी ही उपलब्ध करा दी जाएगी। और समिति से संपर्क करके लोग जजमान बन सकते हैं। 1 दिन के लिए जजमान बन सकते हैं, 11 दिन के लिए बन सकते हैं, जैसा इच्छा जिसका जितनी सामर्थ्य है, जितनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार लोग इस यज्ञ में भाग ले पाएंगे। ये यज्ञ में पूरे बड़ा घाट ही नहीं और दूर दराज से भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेने वाले हैं। और यह अपने आप में एक सिलचर का एक ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठान
का आयोजन होने जा रहा है, जो शिव जी के ऊपर है, रुद्र के ऊपर है, जो कल्याण करने वाले शिव हैं, जो पापों को दूर करने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, जीवन में आने वाली विपत्ति और बाधाओं को दूर करने वाले हैं, जो नीलकंठ, जो विष पान करते हैं और दूसरों के लिए अमृत देते हैं, ऐसे शंकर भगवान जी का ये रुद्र महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यज्ञ में जुड़ें, इसमें भाग लें और पुण्य अर्जित करें। जैसा कि हमारे महासचिव, आयोजन समिति के महासचिव ने विस्तार पूर्वक जो है रूपरेखा का जो है वर्णन किया है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है भाग लें और अंशदान करें। तन मन धन तीनों से जो है हमारे तीनों बराह घाटी के निवासियों से निवेदन है कि इस धार्मिक आयोजन में भाग लें। दूर से आने वालों के लिए भी हम जो है चिंता करेंगे। कुछ लोग अगर समय दान देना चाहते हैं तो उनके आवास और भोजन का भी जो है व्यवस्था किया जाएगा। पर मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंशदान करने वाले आए और इस जो है महायज्ञ में, धार्मिक अनुष्ठान में हृदय से भाग लें और पुण्य के भागी बने। अंत में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी यज्ञ के लिए कि जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो मैं सभी से करबद्ध निवेदन करूंगी कि इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पूरे परिवार सहित, अपने इष्टजनों सहित भाग लें और पुण्य के भागी बने। नमस्कार। हमारा आगामी कार्यक्रम सिलचर में 22 जनवरी से होने वाला है। अयोध्या के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। समस्त सिलचर वासियों से हमारा निवेदन है, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर रामलीला का आनंद लें एवं रामलीला के कार्यक्रम के तन मन धन से सहयोग करें। जय श्री राम। राधे राधे, श्री राधे, जय राधे।